प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू एस क्लासेज में। ये क्लास पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न राइट हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम खालिस्तान रखा। तो क्या रखा था दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके निशीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद और खिरचाबाद। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खिरजाबाद रखा था दोस्तों। और ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों चित्तौड़ का, ये हुआ था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य हुआ था दोस्तों। यहाँ पे एक और नाम है दोस्तों मोमिनाबाद। क्या दोस्तों? मोमिनाबाद है। ये किसका नाम है दोस्तों? ये है आमेर का। किसका नाम है दोस्तों? ये है आमेर का नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों जो शेर चोटी की ऊंचाई है ये कितनी है? तो ऑप्शन है आपके 1334 मीटर, बी है 1597 मीटर, 1431 मीटर और 1592 मीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1597 मीटर। कितनी है? जो अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों शेर चोटी, और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 1597 मीटर है। जो पहले चोटी है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है, जो कहाँ पे है दोस्तों? सिरोही के अंदर है। उसकी कितनी है दोस्तों? उसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर है। और कर्नल जेम्स टोड ने जिसको इसको क्या है दोस्तों? संतों का शिखर का है। क्या है दोस्तों? इसका उपनाम हम बताएं गुरु शिखर का, चोटी का। तो कर्नल जेम्स टोड ने उसको संतों का शिखर का है। किसका का है? संतों का शिखर का है दोस्तों। जो तीसरी अरावली पर्वतमाला की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों देलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1442 मीटर है। और चौथी है दोस्तों, चौथी है वो कौन सी दोस्तों? जरगा। कौन सी दोस्तों? जरगा है अरावली पर्वतमाला की चोटी। उसकी ऊंचाई दोस्तों 1431। कितने दोस्तों? 1431 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देलवाड़ा के दोस्तों 1442। कितने? 1442 है। और शेर की है दोस्तों 1597। और पहली है गुरु शिखर, इसके दोस्तों 1722। गुरु शिखर को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति किसकी हुई है? दोस्तों जो 4 हाथों वाले देवता के रूप में जिसकी ख्याति हुई है दोस्तों वो किसकी हुई है? तो ऑप्शन है दोस्तों वीर कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, हड़ब्बू जी और धनदल जी। तो फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीर कला जी की क्या है दोस्तों? 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति है वो हुई है दोस्तों। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था विक्रम संवत 1601 में हुआ था दोस्तों, मेड़ता में, राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे दोस्तों? मेड़ता में, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीर कला जी का जन्म कहाँ पर होता? तो राजस्थान के नागौर जिले में होता दोस्तों, विक्रम 1601 में। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा दोस्तों कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉपर राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज भी देखने को मिलेगी। और रोजाना दोस्तों रोजाना 4 बजे आपको दोस्तों राजस्थान भूगोल से संबंधित क्लास देखने को मिलेगी दोस्तों, 5 या 6 मिनट की। जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट्स किस तरह हम उस क्लास में करा रहे हैं, तो एक बार उस क्लास को जरूर देखें दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन है महाराणा सांगा, महाराणा मोक्कल, महाराणा जैन सिंह और महाराणा तेज सिंह है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराणा जैन सिंह ने क्या दोस्तों चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। और महाराणा जैन सिंह को क्या है दोस्तों डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कि दोस्तों रण रसिका है। क्या क्या है दोस्तों? रण रसिका है। रण रसिका है। किसने कहा है महाराणा जैन सिंह को? तो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने कहा है। और दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने महाराणा जैन सिंह के काल को क्या कहा दोस्तों? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल क्या है? क्या कहा है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जयपुर स्थित सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों जयपुर में स्थित सिटी पैलेस को जो निर्माण कराया था वो किसने करवाया था? तो ऑप्शन है स्वायत्त जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह है,
स्वाई माधो सिंह प्रथम और डी दोस्तों स्वाई राम सिंह द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वाई जय सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? स्वाई जय सिंह ने क्या दोस्तों सिटी प्लेस का निर्माण करवाया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों जो जयपुर का पुराना नाम था दोस्तों, जयपुर का जो पुराना नाम था दोस्तों वो था आमेर। क्या था दोस्तों? जयपुर का पुराना नाम था दोस्तों आमेर था। और जयपुर की जो स्थापना हुई थी तो दोस्तों वो हुई थी 18 नवंबर 1727, 18 नवंबर 1727 में हुई थी। और जयपुर का जो वास्तुकार था दोस्तों वो था विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर का जो वास्तुकार था वो कौन था दोस्तों? वो था विद्याधर भट्टाचार्य था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो ऑप्शन है आपके स्वाई जय सिंह, रानी कनकावती, कोकिल देवी और डी क्या दोस्तों बारमेल। तो इसमें आपका जो सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी कनकावती ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। तो कब करवाया था दोस्तों? 1599 और 1608 ईस्वी के मध्य करवाया था। 1608 ईस्वी के मध्य किसने? रानी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था 1599 और 1608 ईस्वी के मध्य करवाया था। और जो रानी कनकावती थी ये दोस्तों और राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी थी। राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी थी। और उन्होंने जो ये मंदिर का निर्माण कराया था ये उनके बेटे राजा मानसिंह के बेटे के याद में इस मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ है? दोस्तों जो राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है ये कहाँ है? तो ऑप्शन है अजमेर, अलवर, जयपुर, उदयपुर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर। राज्य का जो प्रथम जैविक उद्यान है वो कहाँ पे है? तो जयपुर में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों फटाफट से लास्ट कमेंट जरूर करें दोस्तों, प्रश्न के साथ कमेंट जरूर करें जिससे क्या आपकी तैयारी का पता भी चल जाएगा और क्या दोस्तों आपके प्रश्न भी याद हो जाएंगे, जो आप एग्जाम में एक प्रश्न गलत नहीं करोगे। तो दोस्तों हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान के किस जिले में? दोस्तों जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये राजस्थान कौन से जिले में है? तो ऑप्शन है दोस्तों नागौर, जोधपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों वो कमेंट में जरूर करें दोस्तों, कमेंट में जरूर करें दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों सी उत्तरों का वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में स्थित है दोस्तों। ये जो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा ये पहले दोस्तों संस्कृत महाविद्यालय था। क्या है दोस्तों? संस्कृत महाविद्यालय था दोस्तों, लेकिन क्या है दोस्तों 1153 ईस्वी तक। लेकिन 1192 ईस्वी में क्या दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इससे क्या दोस्तों मस्जिद का निर्माण कराया। यहाँ पे क्या दोस्तों मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया, जो क्या दोस्तों हिंदू वास्तुकला का एक श्रेष्ठ नमूना है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार क्या दोस्तों मतलब हिंदू वास्तुकला क्या है दोस्तों एक श्रेष्ठ में नमूना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में टंगस्टन कहाँ मिलता है? दोस्तों जो राजस्थान में टंगस्टन मिलता है ये कहाँ पे मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों खेतड़ी, नीम का थाना, डेगाना और खो द्रीबा। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेगाना। क्या है दोस्तों? डेगाना है। ये क्या यहाँ पे क्या है दोस्तों टंगस्टन है ये खाने प्रसिद्ध है दोस्तों। और खेतरी, तो खेतरी में क्या है दोस्तों? खेतरी के अंदर क्या है दोस्तों? तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी है ये तांबे के भंडार के लिए स्थित है। क्या दोस्तों? तांबे के भंडार के लिए क्या दोस्तों प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डेगाना में क्या दोस्तों? टंगस्टन है। डेगाना में क्या दोस्तों? टंगस्टन की खाने हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सी कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील है? तो ऑप्शन है दोस्तों डीडवाना, बी है दोस्तों तालछापर, कोलायत और पंचभद्रा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों कोलायत है। मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कोलायत है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं? दोस्तों कौन सी नदी है जिसको राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके चंबल है, बनास है, लोनी है और घंगर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबल। चंबल को क्या दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में कहते हैं दोस्तों, जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों?
तो दोस्तों प्रश्न के साथ कमेंट जरूर कीजिए, जिससे आपके प्रश्न है दोस्तों याद हो जाएंगे और आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा। और आप एग्जाम में अगर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप फट से क्या जल्दी से जल्दी कर सकेंगे, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है हमारा, कौन सा जिला राजस्थान का हृदय? कौन सा जिला है दोस्तों जो राजस्थान का हृदय दोस्तों? तो ऑप्शन है दोस्तों भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, जयपुर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजमेर है। अजमेर क्या है दोस्तों? राजस्थान का हृदय है, या राजस्थान के हृदय के नाम से उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका उपनाम अन्य देखें हमें तो भारत का मक्का, भारत का मक्का, भारत का मक्का कहा जाता है, अंडों की टोकरी। और क्या दोस्तों भीलवाड़ा की हम बात करें तो टेक्सटाइल, क्या दोस्तों? टेक्सटाइल सिटी है, राजस्थान का अभ्रक नगरी, राजस्थान की अभ्रक नगरी है और वस्त्र नगरी है। और हम रेड टोंक की बात करें दोस्तों तो राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है। क्या है दोस्तों? टोंक है, ये राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है दोस्तों। और हम जयपुर की बात करें दोस्तों तो यह है गुलाबी नगरी, जयपुर को दोस्तों गुलाबी नगरी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, भारत का पेरिस कहते हैं। क्या दोस्तों? भारत का पेरिस कहते हैं। और क्या दोस्तों? द्वितीय काशी, जयपुर क्या दोस्तों? द्वितीय काशी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मारवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों जो मारवाड़ महोत्सव है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जोधपुर में क्या दोस्तों मारवाड़ महोत्सव है ये आयोजित किया गया था। मतलब मारवाड़ महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो जोधपुर के अंदर मनाया जाता है दोस्तों। जैसलमेर में दोस्तों मरु महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर के अंदर दोस्तों मरु महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर में दोस्तों क्या है? बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव मनाया जाता है, बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव मनाया जाता है। और बीकानेर के अंदर क्या है दोस्तों? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? गुरु गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाए? दोस्तों गुरु गोविंद गिरी के दो नियमों का पालन करने वाले कहलाते वो क्या कहलाते? तो ऑप्शन है दोस्तों भगत है, संप है, वेश्य है और केसर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कहलाए थे दोस्तों? भगत कहलाए थे। और दोस्तों 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने क्या दोस्तों 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। 1883 में क्या दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी गुरु गोविंद गिरी ने, यह भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 12 पाल भील विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों जो 12 पाल भील विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन है दोस्तों 26 मार्च 1881, 5 जून 1880, 13 सितंबर 1882 और 7 अप्रैल 1886। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 26 मार्च 1881 में का दोस्तों 12 पाल भील विद्रोह हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये किन जिलों में फैला हुआ है? तो ऑप्शन है दोस्तों जैसलमेर बीकानेर है, जोधपुर जैसलमेर है, जैसलमेर बाड़मेर है दोस्तों, तो जोधपुर बाड़मेर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसलमेर और बाड़मेर है दोस्तों, जिसमें क्या दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये इन जिलों में फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 82 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? तो कौन सी पुस्तक के अनुसार है दोस्तों ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों वास्तु मंजरी, वीर विनोद, वंश भास्कर और देवमूर्ति प्रकरण। यहाँ पे देव आ गया दोस्तों, देवमूर्ति प्रकरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर विनोद है। इस पुस्तक का रचयिता है वो कौन है दोस्तों? तो है श्यामल दास। कौन है दोस्तों? श्यामल दास है, श्यामल दास, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है जिससे 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन है दोस्तों भरतपुर है, बांसवाड़ा है, धौलपुर है और सिरोही है। तो इस प्रश्न का जो सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस हवेली का निर्माण गोपाल चंद ने करवाया था? दोस्तों कौन सी हवेली है जिसका निर्माण गोपाल चंद ने करवाया था? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका पटुआ की हवेली, नथमल की हवेली, रुइया की हवेली और डी क्या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटुओं की हवेली का निर्माण है दोस्तों वो किसने करवाया था? तो गोपाल चंद ने करवाया था दोस्तों। कब करवाया था? तो 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में इसका दोस्तों निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का
श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का जो श्रेय दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों दादू दयाल जी को, रामानंद जी को, धन्ना जी को और पिपाजी को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धन्ना जी को क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। धन्ना जी को राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है? मजार फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो मजार फकरी है ये कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जयपुर है, सवाईमाधोपुर है, बीकानेर है और डूंगरपुर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डूंगरपुर में। मजार फकरी कहाँ पे है? तो डूंगरपुर जिले में स्थित दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निमोनिया आभूषण है। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए, निमोनिया आभूषण है किसका आभूषण है? दोस्तों स्त्रियों के गले का आभूषण है, पुरुषों के पैरों का आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है या अविवाहित कन्याओं के हाथ का आभूषण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों? स्त्रियों के गले का आभूषण है। निमोनिया क्या है दोस्तों? स्त्रियों के गले का आभूषण है। दोस्तों स्त्रियों के अन्य गले का आभूषण क्या है दोस्तों जिससे ज्यादा प्रश्न पूछ देते हैं वो है दोस्तों, एक तो है दोस्तों हंसली। क्या है दोस्तों? हंसली है, हंसली है, हालरा है, हार है, निम्बोरी है। क्या दोस्तों? निम्बोरी है। और एक कौन सा दोस्तों? तिमड़िया है। क्या दोस्तों? तिमड़िया है। स्त्रियों के गले से आभूषण से जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो है दोस्तों हंसली है, निम्बोरी है, तिमड़िया है, हार है, हालरा है या हलरो है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? खालिस्तान एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सितार है, तबला है, सारंगी है, नौबत है। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नौबत है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न क्या है? रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? दोस्तों जो रूपा जी है और कृपा जी ये कौन सी किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके बिजोलिया है, नींबू चना है, दूधवा खारा है और बेंगो है। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगो किसान आंदोलन में क्या दोस्तों रूपा जी एवं कृपा जी किसान आंदोलन में गोलीबारी में क्या दोस्तों मारे गए थे। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? रेडियो बांध किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो रेडियो बांध है ये कौन से जिले में है? तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके भीलवाड़ा है, बूंदी है, दौसा है और बारा है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों दौसा में क्या दोस्तों रेडियो बांध है ये स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न राइट हुए हैं और कितने प्रश्न दोस्तों गलत हुए हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा दोस्तों कमेंट कर दीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्वेश्चनों की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपको एक लाइनर और नोट्स की तरह आपको भूगोल राजस्थान भूगोल के समझिदों का हम क्लास करा रहे हैं दोस्तों 4 बजे, वो भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।